हे मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे हम कहाँ के सच्चे थे कि कंप्लीट स्टोरी के बारे में। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है भैया। बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी बताई जाए। यहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाता है जब इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड ड्रामास को आपने दोबारा लिखना हो, उनके सीन्स के साथ कंपाइल करना हो। तो भैया स्टोरी के अंदर वो जान है, वो सीन्स हैं जो कि आजकल आपको किसी दूसरे ड्रामा में देखने को नहीं मिलेंगे। फिर भैया क्या है इसकी स्टोरी, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो कर जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस ड्रामे के कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं। यहाँ पर मेनली 3 कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं जो कि आपस में कजन्स हैं। एक महरीन है, दूसरी लड़की का नाम है यहाँ पर मशल, और तीसरे लड़के का नाम यहाँ पर असफद है। इनकी स्टोरी को इनके बचपन से दिखाया गया है, जहाँ पर महरीन को बिल्कुल नॉर्मल डिसेंट सी प्यारी सी गुड लुकिंग एक अच्छी लड़की दिखाया गया कि मतलब बचपन से ही वो काफ़ी मासूम और अच्छी थी। जो दूसरी लड़की है ना मशल, वो इस तरह की लड़की दिखाया गया कि जो काफ़ी ज़िद्दी थी, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानने वाली। और यहाँ पर जो असफद का कैरेक्टर दिखाया गया था वो एक अच्छा डिसेंट बॉय दिखाया गया था। इस ड्रामे के अंदर जो सीनियर लेडी दिखाई गई है, इसकी आगे से 2 बेटियां और एक बेटा है। एक बेटा जो इसके साथ ही रहता है, उसकी आगे से जो बेगम शगुफ्ता है उनकी बेटी है मशल। जो दूसरी बड़ी बेटी है उसका आगे से बेटा है असफद, और यहाँ पर जो तीसरी बेटी है उसकी आगे से बेटी है महरीन। तो ये इसका फैमिली कनेक्शन आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना फैमिली की अंडरस्टैंडिंग की आपको स्टोरी की समझ नहीं आनी। तो यहाँ पर आपको दिखाया जाता है डायरेक्टली वो सीन जहाँ पर सभी कैरेक्टर्स बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं। असफद हमारे पास यूएस में जॉब कर रहा है, और यहाँ पर मशल का कैरेक्टर दिखाया गया कि जो कि हर इंसान के आगे बड़ा मीठा बड़ा अच्छा बनने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वो बहुत नफरत करती है महरीन से। उसकी रीज़न ये है कि महरीन और असफद की आपस में बहुत बनती है। मशल चूँकि असफद को ज़्यादा लाइक करती है, तो इसलिए उससे ज़्यादा बात करने की और उसको कन्विंस करने की या उसके अंदर इंटरेस्ट शो करने की हर वक्त कोशिश करती रहती है। महरीन के फादर को एक नशाई इंसान दिखाया गया था। उसके पास कोई अच्छी जॉब नहीं थी और वो अपनी बेगम का जेवर बेच के यहाँ पर नशा खरीदता था। महरीन का बाप उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी माँ के साथ अक्सर लड़ता रहता था इस वजह से, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चोरी करता था। यह बात जब महरीन की माँ अपनी माँ को आके बताती है, तो उसकी माँ यानी कि महरीन की नानी और साथ में महरीन का मामू, महरीन की माँ को उसकी माँ और साथ में उसका भाई बहुत ही ज़्यादा फोर्स करते हैं कि भाई तुम उसको छोड़ दो, अभी इसी टाइम तुम्हारी बेटी के फ्यूचर का सवाल है। और यहाँ पर जो मशल कैरेक्टर दिखाई गई जिसका बचपन, वो भी क्या कहती है महरीन को कि तुम्हारा बाप बुरा इंसान है, जिसकी वजह से महरीन उसको धक्का देती है। यहाँ पर महरीन की माँ उसको बहुत मारती है कि तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। मतलब बचपन से ही ना इस बच्ची को एक नफ़रत के तौर पे दिखा दिया गया इस कैरेक्टर मशल के लिए कि ये दोनों एक दूसरे को अब लाइक नहीं करती। फिर होता क्या है कि जब अगले सीन में दिखाया जाता है कि महरीन की माँ बैग पैक करके वो घर छोड़ के महरीन को लेके जाने की कोशिश करती है, तो बाप काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि नहीं तो महरीन को मेरे पास रहने दो। जब वो उसको लेकर जाने की कोशिश करती है, तो यहाँ पर बाप पीछे से खुदकुशी कर लेता है, और उसके बाद आपको महरीन को पहला धचका लगते हुए दिखाया जाता है। ये वो पहली स्टेज होती है जहाँ पर एक बच्ची को एक बहुत बड़ा सदमा मिला। महरीन अपनी नानों के पास रहना शुरू कर देती है, और इसकी नानी क्या करती है, उसकी माँ यानी कि महरीन की माँ की दूसरी शादी करवा देती है। और उसकी दूसरी शादी होने के बाद आगे से महरीन की माँ की अब मज़ीद 2 बेटियाँ हैं। इसकी माँ जब भी इसके पास मिलने के लिए आती है, इससे बात करने की कोशिश करती है, तो ये उसके साथ अच्छे से बात नहीं करती, क्योंकि इसे अपनी माँ से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। गिला सिर्फ एक यही है कि इसे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि मेरा साथ देना चाहिए था और मुझे मजबूत करती मेरी माँ। लेकिन मेरी माँ ने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से महरीन अपनी माँ से एक किस्म की नफरत करती है। महरीन अपनी एक दोस्त के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है, उसके घर भी आना जाना। यहाँ पर उस दोस्त का आगे से जो भाई है सफ़ी दिखाया गया एक ऐसा लड़का जो महरीन को बहुत प्यार करता है। वो महरीन को पहले प्रपोज कर चुके और उससे मिलने के बहाने ढूंढता है, लेकिन महरीन ने उसे अभी तक सही आंसर नहीं किया। इस वजह से क्योंकि महरीन की बचपन से ही बहुत ज़्यादा दोस्ती रही है असफद के साथ, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट नहीं है। रीज़न उसके पीछे ये है कि मशल हर वक्त उसके कान भरती रहती है महरीन के ख़िलाफ़, कहती रहती है कि मतलब यहाँ पर महरीन ने ये किया वो किया, जिसकी वजह से ये दोनों कांटेक्ट में तो नहीं है, बट महरीन स्टिल लव असफद। और असफद भी शायद कहीं ना कहीं उसको लाइक करता हो, लेकिन कहानी में आपको बहुत जल्द ट्विस्ट देखने को मिलेगा, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। महरीन क्या करती है कि वो पेंटिंग्स को ऑनलाइन सेल करती है। इस तरह से वो अपना
थोड़े बहुत ख़र्चों को मैनेज कर रही है, और दूसरी तरफ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मशल को बार बार बुराइयाँ करते हुए, पिक्चर्स लेते हुए महरीन की डिफरेंट बॉयज़ के साथ, जो मतलब वैसे शायद सलाम दुआ भी लेने आते हैं, उसकी पिक्चर भी लेके वो सेंड करती रहती है असवद को, ताकि उसका दिमाग ख़राब रहे और वो बिल्कुल भी महरीन को लाइक ना करे। जब असवद पाकिस्तान वापस आएगा तो मशल बहुत ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगी, उसके साथ अटैच होने की कोशिश करेगी, लेकिन असवद की कोशिश हमेशा यही होगी कि वो महरीन और मशल दोनों को इक्वली टाइम दे और दोनों को एक जैसी प्रायोरिटी दे, जो कि मशल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। असवद पाकिस्तान आकर ये चीज़ भी नोट करेगा कि जितने भी क्लेम यहाँ पर मशल ने किए थे महरीन के ख़िलाफ़ कि वो डिफरेंट बॉयज़ के साथ उठती बैठती है या वो घर के अंदर ये करती है वो करती है, वो सब गलत थे। वो इस चीज़ को नोट करेगा कि महरीन को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रखा जा रहा, उसको इज़्ज़त नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से दोबारा से इसकी जो दोस्ती होगी बचपन वाली वो एक दफ़ा रिकवर होती हुई नज़र आएगी। महरीन बहुत ज़्यादा खुश होगी कि फाइनली उसका दोस्त, उसके बचपन का दोस्त, उसका कज़न वापस आ गया, तो वो भी उसके साथ खुशी खुशी अटैच्ड है। और ये चीज़ यहाँ पर मशल से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। मशल ने अब सोचना ये है कि आगे ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से ये दोनों मतलब असफन और महरीन एक दूसरे से अलग हो जाए। वो अपनी हर तरह से कोशिश कर रही है, दरमियान में इस चीज़ को भी उसने फिगर आउट कर लिया कि एक लड़का सफ़ी महरीन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो ये सफ़ी को जाकर कहेगी कि महरीन की ज़बरदस्ती शादी करवाई जा रही है मेरे कज़न असफद के साथ, जिसको मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ और मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि तुम भी महरीन को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, तुम्हें उसकी हेल्प करनी होगी। अब मशल की इन बातों की वजह से यहाँ पर जब सफ़ी मिलने की कोशिश करेगा महरीन को, तो वो इस चीज़ को बार बार असफद को कहेगी कि देखो वो किस तरह से अपने पुराने आशिकों से मिल रही है और तुम फिर भी उसके साथ शादी करना चाह रहे हो, क्योंकि इनकी शादी के किस्से घर में शुरू हो जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं। महरीन हर तरह से मशल को ये कहने की कोशिश करेगी कि तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, लेकिन मुझसे मेरा असफद अलग ना करो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन मशल डायरेक्टली उसके मुंह पे कहेगी कि ऐसा नहीं हो सकता, वो असफद को बहुत चाहती है और वो उसके साथ शादी करना चाहती है। अब मशल जब बार बार महरीन को डिग्रेड करने की कोशिश करेगी तो महरीन असफद से ये रिक्वेस्ट करेगी कि हमें अब बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए शादी, ताकि जिसका भी दिमाग ख़राब है वो अपने ठिकाने पर आ जाए। ये दोनों जब शादी करने लगेंगे तो यहाँ पर जाएगी सीधा मशल उसी सफ़ी के पास और जाके उसे कहेगी कि ज़बरदस्ती शादी हो रही है। अगेन इसकी शादी पे भी ड्रामा रचाने के लिए वो इसको मिलवाने के लिए ले आएगी। किसी तरीके से जब सफ़ी मिलने की कोशिश करेगा महरीन से तो उसके आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेगी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और को लाइक करती हूँ। अब इन दोनों का मिलना एंड शादी के टाइम अगेन असफद को एक और धचका दे जाएगा। असफद इस चीज़ को भी बर्दाश्त करेगा और असफद कहेगा कि आखिर माजरा क्या है, तुम अगर उससे इतना प्यार करती हो तो तुमने उससे शादी क्यों नहीं की, क्यों बार बार तुम उससे मिल रही हो। ये उसको सिर्फ इतना जवाब देगी कि वो मेरा पास्ट था, लेकिन अब वो उसकी दुल्हन बन चुकी है और अब वो हर तरह से उसी को ओबे करेगी। लेकिन असफद के दिल में कहीं ना कहीं ये बात खटक जाती है कि मतलब यहाँ पर जितनी भी बातें मुझे मशल ने कहीं वो सब बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, लेकिन अगेन एक मर्द है, एक तरफ से तो डाउट्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बर्दाश्त करके वो महरीन को अपनी बेगम के तौर पर एक्सेप्ट कर लेता है। अब ये बात अगेन मशल से बर्दाश्त नहीं होती कि इतना सब कुछ करवाने के बावजूद भी वो अभी तक एक दूसरे से अलग नहीं हुए और शादी के बाद भी वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो यहाँ पर उसके ऊपर वायलेंस करना शुरू कर देगी, कभी उसकी ऐनक उठा के फेंक देगी, कभी उसका जो अस्थमा के लिए यूज़ होता है ऑक्सीजन पंप, कभी वो उसका गायब कर देगी, हर तरह से मतलब उसको तंग करेगी। जब वो अपने हर मिशन में नाकाम हो जाएगी और उसे इस बात का आइडिया हो जाएगा कि मतलब वो बिल्कुल भी इन दोनों को अलग नहीं कर पा रही, तो यहाँ पर मशल एक बहुत बड़ी चाल खेलेगी। ये ड्रामे का सबसे पीक पॉइंट होगा और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, जहाँ पर आपको सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। मशल क्या करेगी कि एक लेटर लिखेगी, वो ये कहेगी कि मेरी मौत की जिम्मेदार यहाँ पर महरीन है। महरीन ने मुझे असफद से अलग करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मैं असफद से बहुत प्यार करती हूँ और इस चीज़ का प्रूफ मैं अब ऐसे दूंगी कि मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, क्योंकि असफद अगर मेरा नहीं हो सका तो फिर मेरा भी इस दुनिया में रहना बनता नहीं है। वो क्या करेगी, ख़ुदकुशी कर लेगी, गायब हो जाएगी, ऐसा कि मतलब सब लोग होंगे हैरान कि किस तरह से उसने अपनी जान दे दी सिर्फ़ और सिर्फ असफद के पीछे। असफद जब ये लेटर पढ़ेगा तो यहाँ पर वो काफ़ी दुखी होगा, काफ़ी ज़्यादा वो गुस्सा करेगा, हर तरह से वो महरीन के ऊपर जुल्म करेगा। इवन कि आपको इस पॉइंट पर यह भी दिखाया जा सकता है कि ये महरीन को डिवोर्स दे दे, क्योंकि लेटर पे जब एक इंसान लिख देता है कि मेरी मौत की ज़िम्मेदारी ये बंदी है, तो यहाँ पर डेफिनेटली असफद को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए दिखाया जाएगा। इस ड्रामे की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि असफद को एक बड़ा ना पेशेंस वाला बॉय दिखाया गया, एक ऐसा बंदा जो कि नेगेटिविटी को फ़ौरन से डाइजेस्ट नहीं करता, लेकिन शायद इस पॉइंट के ऊपर
ये अपना जो पेशेंस है वो खो दे। या तो इसको डिवोर्स देते हुए दिखाया जाएगा या इसको बहुत ही ज़्यादा जुल्म करते हुए दिखाया जाएगा महरीन के ऊपर, उसको बंद कर देगा और महरीन यहाँ पर दिन ब दिन मेंटली टॉर्चर हो रही है। एक तो उसने बचपन से इतना सारा कुछ फेस किया और अब जाके जो हस्बैंड मिला वो भी इतना सख्त, और वो भी यहाँ पर जो मशल का अटैक है वो इसके ऊपर जहनी अजियत बन के नाजिल होगा। महरीन बिल्कुल भी अपनी लाइफ से खुश नहीं है, वो यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही कि अब उसे क्या करना चाहिए। और दूसरी तरफ जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के दौरान आपको दिखाया जा सकता है कि यहाँ पर महरीन को जेल हो जाए। ये भी हो सकता है इस पॉइंट पे जब डिवोर्स हो जाए तो साथ ही उसको जेल हो जाए, या थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको जेल हो जाए, क्योंकि लेटर के ऊपर ये लिखा गया था कि मेरी मौत की ज़िम्मेदार महरीन है। महरीन को जेल हो जाएगी तो यहाँ पर असद पीछे से काफ़ी परेशान, पुलिस भी काफ़ी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, घर वाले बार बार रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि घर में क्या हो गया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह सब कुछ आखिर हो क्यों और कैसे रहा है। क्योंकि मशल ने अगर ख़ुदकुशी की है तो उसकी डेड बॉडी किसी को भी नहीं मिलती। फिर क्या होगा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद और ख़ास तौर पे असफद की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगी ये बात कि मतलब मशल जो है वो कहीं किसी पॉइंट पर छुपी हुई है, वो उसने अपनी जान नहीं ली, तो ये फिर उसको भागने के लिए उसको तलाश करने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद इवेंचुअली मशल मिल जाएगी। जब मशल असफद को मिलेगी तो असफद बहुत ही ज़्यादा हैरान होगा कि इसने तो मतलब एक ऐसा लेटर लिखा था कि इसने खुदकुशी कर ली, जबकि ये तो जिंदा है। ये ड्रामे का दूसरा बड़ा ट्विस्ट होगा जहाँ पर मशल असफद को ये कहेगी कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया, वो उसको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती थी। असफद जब मशल की ये बातें सुनेगा तो उसका दिमाग फटने वाला हो जाएगा, उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी होगी कि किस तरीके से उसने महरीन को डिग्रेड किया, किस तरीके से उस पर जुल्म किया, सिर्फ एक ऐसी लड़की की खातिर जो इस हद तक भी जा सकती थी। वो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देगा, सीधा जाएगा पुलिस स्टेशन और जाकर इस चीज़ का प्रूफ दिखाएगा कि मशल अभी ज़िंदा है, यहाँ पर इसने किसी का मर्डर नहीं किया। लेकिन तब तक आपको दिखाया जाएगा कि महरीन की ज़हनी हालत बहुत ही बुरे तरीके से ख़राब हो चुकी होगी। आपको दिखाया जा सकता है कि शायद वो एबनॉर्मल हो जाए, पागल हो जाए, क्योंकि एक इंसान जो बचपन से इतना ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है और उसके बाद फिर उसको आगे जाके फैमिली ने टॉर्चर किया, फिर हस्बैंड ने टॉर्चर किया, फिर उसको जेल हो गई, तो बहुत बुरे तरीके से ना यहाँ पर अपसेट दिखाया जाएगा महरीन के कैरेक्टर को, जिसको आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। इंजॉय इसलिए नहीं करोगे कि वो एबनॉर्मल होगी, मतलब इंजॉय उसकी एक्टिंग को करोगे, जो कि अभी तक आपको सेकंड एपिसोड में भी देखने को मिली है कि माहिरा खान एक्टिंग तो बहुत सुपर्ब कर रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह का ये कैरेक्टर है थोड़ा सा आपको एज का भी ख्याल रखना चाहिए। माहिरा खान इज़ नॉट परफेक्ट फिट, क्योंकि वो थोड़ी सी ना ओवर एज लगती है, स्क्रीन पे नज़र आता है कि यार ये कोई लड़की नहीं है, ना ही यहाँ पर कुबरा खान कोई लड़की लग रही थी, वो तो खैर बहुत ही फैटी हुई है। जो माहिरा खान है वो भी इतना ज़्यादा सूट नहीं कर रही, एक्टिंग वाइज सूट कर रही है लेकिन एज वाइज सूट नहीं कर रही, यहाँ पर लड़कियाँ होनी चाहिए थी। खैर होगा ये कि असफद इसको जेल से रिहा करवाने के बाद डिफरेंट किस्म के साइकेट्रिस्ट के बाद लेकर जाएगा, वहाँ पर इसको रिकवर करने की कोशिश करेगा, और महरीन चूँकि बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम कि ये लड़की रिकवर हो। दूसरी तरफ मशल अगेन तप जाएगी, अगेन गुस्सा करेगी और सबसे बढ़ के पूरी फैमिली के सामने जलील होगी अपनी इस हरकत के ऊपर जो उसने की। अब इंटरेस्टिंग बात यह कि ड्रामे के उस पॉइंट पर जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि असफद जो है वो महरीन को डिवोर्स दे देगा, अगर तो इसने डिवोर्स दे दी हुई तो इसको रिकवर करने के बाद आपको इंटरेस्टिंग सीन ये दिखाया जा सकता है जिसको हम हकीका बोलते हैं, कि पहले इसकी शादी किसी और से हो और उसके बाद वहाँ से डिवोर्स हो और फिर ये दोबारा उसके साथ शादी करे। एक तो पॉइंट आपको ये दिखाया जा सकता है, और दूसरा पॉइंट आपको यही दिखाया जा सकता है कि जहाँ पर इसने डिवोर्स नहीं दी होगी और हर तरह से मेहनत करके अपनी वाइफ को रिकवर करके दोबारा से अपनी ज़िंदगी में लाएगा। इस ड्रामे के अंदर आपको यही एंड दिखाया जा सकता है, कोई डिफरेंट एंड मेरा नहीं ख्याल इन दोनों के अलावा कुछ भी आपको दिखाया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में आता है कि नहीं ड्रामे की स्टोरी ऐसे चलेगी या एंड ऐसा होगा, ज़रूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। ड्रामे की स्टोरी से हमें बेसिकली ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने बच्चों के सामने बिल्कुल भी कोई ऐसी बात नहीं करनी, कोई ऐसी फ़ाइट नहीं करनी, और सबसे बढ़ के हमें बच्चों की जहनी कैफियत को बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए। ये जो आपको गोरों के अंदर फिल्म में दिखाया जाता है ना कि भाई वो अपने बच्चों के सामने फ़ाइट नहीं कर रहे या बच्चों के सामने कोई भी ऐसे वर्ड नहीं बोल रहे, हमें भी इस प्रैक्टिस को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। हम जो देसी फैमिलीज़ होते हैं वो बच्चों के सामने ही लड़ रहे हैं, बच्चों के सामने ही ऐसे ऐसे बुरे बुरे वर्ड्स बोल जाते हैं जो उनके जहन के ऊपर बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करते हैं। वही चीज़ उनकी जवानी तक चलती है और बाद में फिर इश्यूज़ क्रिएट होते हैं और इवेंचुअली यहाँ पर इस तरह के सर्कमस्टांसेस देखने को मिल सकते हैं जो आपको इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चल गया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो को सब्सक्राइब करो, उनके ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।